पे। निश्चित तौर पर ये सरकार की अच्छी व्यवस्था है, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो ठेकेदार काम कर रहा है उसने पहले काम करने से पहले यहाँ लोकल अथॉरिटी को किसी को जानकारी नहीं दिया, नहीं हमसे कोई इसने जानकारी दिया, और यहाँ पे घाट पे काम लगा दिया। ये घाट छोटा है, निश्चित तौर पर ये बहुत पुराना घाट है, और घाट के ऊपर ये काम न करके घाट के बगल में करना चाहिए था। ये ठेकेदार की घोर लापरवाही है कि उसने बिना जानकारी दिए इस घाट पे काम लगाया है, और यहाँ के लोगों को इससे दिक्कतें हो रही हैं। ये लोग कह रहे कि नगर पालिका से एनओसी लेकर के नमामि गंगे के तहत बन रहा है, जबकि नगर पालिका के अध्यक्ष से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं है। जब नगर पालिका की ईओ है उनको भी ये नहीं पता कि कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, कोई उनको भी जानकारी नहीं है। बस एक अपने उसको ले करके, और ये जब देखे हैं कि पक्का घाट बहुत पुराना जो सदियों से चला आ रहा है, उस घाट को तोड़ करके एक छप्पर डाल करके पैसा उतारने के लिए भ्रष्टाचार का पूरा मामला है। तो उसमें पूरा ऊपर से कवर करके, पिलर्स बनाने के बाद कवर करके वहाँ पे बैठने का सिटिंग एरिया बनना था। थोड़ा कम्युनिकेशन गैप ये रहा कि ठेकेदार के द्वारा पहले पूर्व से पूछा नहीं गया, नहीं तो उनको हम लोग शिवरात्रि के बाद कार्य करने की अनुमति देते। उन लोगों को, सभी लोगों को निर्देशित कर दिया गया है कि अभी हाल फिलहाल शिवरात्रि के दृष्टिगत इसको भरवा दिया जाए, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और चोटिल होने की संभावना है। नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। जी सुना आपने, गाजीपुर शहर के प्राचीन गंगा घाट ददरी घाट पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत यात्री शेड और टिकट घर बनाने का काम शुरू हुआ था, लेकिन स्थानीय लोगों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार सिंह और स्थानीय सभासद शनि चौरसिया के विरोध के कारण ये काम फिलहाल रोक दिया गया है। लोगों का कहना है कि ये लोग बता रहे हैं कि नगर पालिका से अनुमति लेकर काम कराया जा रहा है, जबकि न स्थानीय सभासद को पता है और न ही चेयरमैन को। लोगों का विरोध है कि ये प्राचीन गंगा घाट है और छोटा है। ठेकेदार द्वारा बिना बताए और बिना किसी प्लानिंग के ये काम शुरू किया गया है, और इससे प्राचीन गंगा घाट को नुकसान पहुंच सकता है, जबकि बगल में काफी खाली जमीन पड़ी है। ये लोग वहां ढंग से न बनवाकर प्राचीन घाट पर ही मात्र खाना पूर्ति कर रहे हैं। त्योहारों में यहाँ काफी भीड़ हो जाती है और महाशिवरात्रि भी आ रही है, और यहाँ तोड़फोड़ कर खोद दिया गया है। इसे फिर से जैसा था वैसा किया जाए। शिकायत पर नगर पालिका गाजीपुर की अधिशासी अधिकारी अमिता वरुण भी मौके पर पहुंची और पूरा मामला जाना, और उन्होंने माना कि कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गया है, लेकिन ये सरकार की योजना है और आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ एक शेड पिलर पर बनाया जाना है। फिलहाल शिवरात्रि के दृष्टिगत ये काम रोक दिया गया है, और शिवरात्रि के बाद जिलाधिकारी से मार्गदर्शन लेकर कार्य कराया जाएगा। आइए सुनते हैं लोगों ने क्या कहा। आज देखा गया कि ददरी घाट के पक्का घाट को तोड़कर कुछ निर्माण कराया जा रहा है, आप लोगों ने विरोध किया है, क्या बताएंगे, क्या पूरा मामला है? ये कोई बता रहे हैं कि यहाँ पे टिकट घर या विश्राम घर बनने जा रहा है। ये लोग कह रहे कि नगर पालिका से एनओसी लेकर के नमामि गंगे के तहत बन रहा है, जबकि नगर पालिका के अध्यक्ष से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं है। जब नगर पालिका की ईओ है उनको भी ये नहीं पता कि कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, कोई उनको भी जानकारी नहीं है। बस एक अपने उसको ले करके, और ये जब देखे हैं कि पक्का घाट बहुत पुराना जो सदियों से चला आ रहा है, उस घाट को तोड़ करके एक छप्पर डाल करके पैसा उतारने के लिए भ्रष्टाचार का पूरा मामला है। हम लोगों का ऐतराज है कि आपको बनाना ही है तो हमारा घाट पहले जैसा करो, उसके बाद बगल में जितनी जमीन है, जितने बीघे में बनाना हो बनाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हमारे पक्के घाट को तोड़कर नहीं बना सकते। ये टोटल बिना पूछे, बिना किसी के जांचे, ना किसी से कहे, ये अपनी मनमानी करने के लिए ठेकेदार जो है अपना काम करके उतारू है। लेकिन हम लोगों ने सख्त विरोध करके पूरे अधिकारियों को बता दिया, नगर पालिका को बता दिया, वहां से भी आदेश हुआ है कि इसको तत्काल रोका जाए और पूर्ण की स्थिति में लाया जाए, और उसके बाद नया कंस्ट्रक्शन जो भी होगा वो त्योहार मतलब शिवरात्रि के बाद होगा, वो भी इस घाट से हट के बगल में होगा। मेरा नाम शनि चौरसिया है, मैं सभासद हूँ वार्ड नंबर 5 सुभाष नगर से, और ये हमारे ही वार्ड के अंतर्गत ये घाट आता है। भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, नमामि गंगे के द्वारा किया जा रहा है क्रूजों के आवागमन के लिए टिकट घर की एक व्यवस्था करना घाटों पे। निश्चित तौर पर ये सरकार की अच्छी व्यवस्था है, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन
यहाँ पे जो ठेकेदार काम कर रहा है उसने पहले काम करने से पहले यहाँ लोकल अथॉरिटी को किसी को जानकारी नहीं दिया, नहीं हमसे कोई उसने जानकारी दिया और यहाँ पे घाट पे काम लगा दिया। ये घाट छोटा है, निश्चित तौर पे ये बहुत पुराना घाट है और घाट के ऊपर ये काम न करके घाट के बगल में करना चाहिए था। ये ठेकेदार की घोर लापरवाही है कि उसने बिना जानकारी दिए इस घाट पे काम लगाया है और यहाँ के लोगों को इससे दिक्कतें हो रही हैं। निश्चित तौर पे इस कार्य को जो है घाट के बगल में बहुत सारी जगह है वहाँ पे भी किया जा सकता है और मैं इस ठेकेदार से और नमामि गंगे योजना का जो भी यहाँ पे अधिकारी है उससे कहना चाहूँगा कि आप इस घाट को पुनः उस वापस स्थिति में लाइए जिस स्थिति में ये घाट था और बगल में आप जेटी का निर्माण कराइए। 2 दिनों से निर्माण चल रहा है, आप लोगों को भनक तक नहीं है। निश्चित तौर पे हम लोगों को जानकारी नहीं थी, किसी ने हमको जानकारी भी नहीं दी और कुछ अपनी भी व्यस्तताएं हैं। आज जब लोगों से हमको इस बारे में जानकारी हुआ तो मैं मौके पे आया हूं और ठेकेदार को और जो भी यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनको काम करने से रोक दिया गया है और आगे पुनः घाट को जब तक ये वापस उस स्थिति में नहीं ला देते जब जिस स्थिति में था उससे पहले इनको काम नहीं करने दिया जाएगा। घाट के बगल में ये नया निर्माण कर सकते हैं लेकिन पहले घाट को ये जिस स्थिति में था उस स्थिति में पुनः वापस लेकर आए, उसके बाद ही ये आगे काम कर पाएंगे। आज आप आई ददरी घाट पे, यहाँ पे कुछ निर्माण कार्य हो रहा था, अस्थायी सीढ़ियों को तोड़ा गया था, क्या पूरा प्रकरण है और क्या कार्रवाई? इसमें ये था कि जल विभाग की तरफ से वाराणसी की तरफ से जेटी बनाने के लिए हमसे एनओसी मांगी गई थी, जिसमें पोस्ता घाट और ददरी घाट पर एक प्रतिछाल टाइप में बनना था क्योंकि थोड़ा धूप का पूरा डायरेक्ट वो रहता है, तो उसमें पूरा ऊपर से कवर करके पिलर्स बनाने के बाद कवर करके वहाँ पे बैठने का सिटिंग एरिया बनना था। थोड़ा कम्युनिकेशन गैप ये रहा कि ठेकेदार के द्वारा पहले पूर्व से पूछा नहीं गया, नहीं तो उनको हम लोग शिवरात्रि के बाद कार्य करने की अनुमति देते। उन लोगों को सभी लोगों को निर्देशित कर दिया गया है कि अभी हाल फिलहाल शिवरात्रि के दृष्टिगत इसको भरवा दिया जाए क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और चोटिल होने की संभावना है और उसके बाद इनका शिवरात्रि के बाद देखेंगे कि क्या काम इन लोगों को कराया जा सकता है। जिस तरीके से देखा है कि कई वर्षों पुराना यह अस्थायी घाट है और इसको तोड़ना कितना उचित है? ये घाट को नहीं तोड़ा जा रहा है, घाट नहीं तोड़ा जा रहा है। सीढ़ियों पर एक कवर्ड एरिया बन रहा है जिसपे उसपे सिर्फ पिलर लगाकर उस पर छत डलेगी ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को थोड़ी छाया मिल जाए बैठने के लिए, तो घाट नहीं तोड़ा जा रहा है। ये जिस तरीके से स्थानीय लोगों ने मांग किया है कि जो अस्थायी घाट है उस पर न बनाकर बगल के साइड के जमीन खाली है उस पे बनाया जाए। नहीं, अब देखिए ये तो सरकार के आदेश के अनुसार ही काम हो रहा है। जो विभाग इसमें काम कर रहा है उन लोगों को भी गवर्नमेंट की तरफ से ही परमिशन दी गई होगी और हम करने के लिए बोलने के लिए कहा गया होगा, है ना, काम कराने के लिए। अब जनता के भले के लिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट धूप होती है और अगर एक शेड टाइप में बन जाएगा तो वहाँ पे श्रद्धालुओं के ही बैठने के लिए ही अच्छी व्यवस्था हो जाएगी क्योंकि आपने स्वयं भी देखा होगा वहाँ पर कि तेज डायरेक्ट धूप लग रही है और बैठने के लिए कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है। कलेक्टर घाट पर जैसे एक केबिन टाइप में बना हुआ है, ओपन केबिन है, उसी तरह से बैठने की व्यवस्था के साथ यहाँ पर एक पूरी इंतजाम कराए जा रहे हैं। लेकिन जिस जगह पे बन रहा था वो जगह उचित नहीं। चलिए ठीक है, इसको विभाग के साथ बात कर लेंगे। जिलाधिकारी महोदय से भी इसमें थोड़ा मतलब दिशा निर्देश प्राप्त करके शिवरात्रि के बाद इसको काम कराएंगे। हाल फिलहाल शिवरात्रि के मद्देनजर इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे, श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। किन किन घाटों पर निर्माण हो रहा है? पोस्ता घाट और ददरी घाट है। पोस्ता घाट पे तो कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है बल्कि दोनों ही घाटों पर अभी हाल फिलहाल काम रुकवा दिया गया है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।